हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक 2025 के मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ जीके, इंडियन जीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं और कूट वाले प्रश्न रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हरि मोहन से 11 दिन छोटा है। यदि मोहन का जन्म 11 अगस्त को हुआ हो और उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाते हैं, तो हरि का जन्म किस दिन को हुआ है आपको बताना है। फ्रेंड्स, यह टोटली लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए मैं आपको आसान ट्रिक से समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले लिखना है मोहन का जन्म कब हुआ है। मोहन का जन्म है 11 अगस्त को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हरि मोहन से कितना दिन छोटा है, तो हरि मोहन से 11 दिन छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि हरि का जन्म मोहन के बाद हुआ होगा। मोहन का जन्म जब 11 अगस्त को हुआ है तो हरि का जन्म बाद में हुआ है। कब बाद में? 11 दिन बाद में, मतलब जब 22 अगस्त को हरि का जन्म हुआ है। समझ में आया ना ये कैसे किए। हरि का जन्म छोटा है इसलिए उसका जन्म बाद में होगा। कितने दिन बाद में? 11 दिन छोटा है, इसलिए हमने 11 प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मोहन और हरि का जन्मदिन निकल गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक और टिप्स दिया है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? उस वर्ष सोमवार को। तो स्वतंत्रता दिवस कब रहता है? 15 अगस्त को। क्या है? सोमवार है बोल रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको यहाँ पे पता ही होगा। कोई भी अगर दिन दिया हो, जैसे यहाँ पे 15 मान लो डेट दिया है। ठीक है, 15 डेट को क्या है? मंगलवार है। तो इसमें जब हम लोग +7 करेंगे तो जो भी डेट निकल के आएगा वहाँ भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। जैसे यहाँ पे अगर बुधवार होता तो +7 करेंगे तो ये भी बुधवार ही आएगा। ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे देखो 15 अगस्त को क्या दिया है? सोमवार दिया है। इसमें मैं +7 करूँगी तो कितना आएगा? 15 + 7 करने से 22 अगस्त आ जाएगा। ठीक है, 22 अगस्त को भी क्या रहेगा? सोमवार रहेगा। और ये 22 अगस्त को ही तो हरि का जन्मदिन है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? 22 अगस्त यहाँ पे हरि का जन्मदिन है और उस दिन क्या पड़ रहा है? उस दिन सोमवार पड़ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या किया मैंने आपको एक बार और रिपीट करा देती हूँ। मोहन का जन्मदिन हमको दिया था 11 अगस्त को। हरि जो है वह मोहन से 11 दिन छोटा था। ठीक है, इसलिए हरि का जन्मदिन कब होगा? 22 अगस्त को। इतना क्लियर हुआ। अब देखो 15 अगस्त को क्या पड़ता है बोल रहा है? सोमवार पड़ता है। तो 15 अगस्त को हमने सोमवार लिख दिया। अब किसी भी डेट में हम लोग +7 करते हैं तो वही दिन निकल के आ जाता है जो दिन में हम लोग प्लस किए रहते हैं। तो वैसे ही आपने यहाँ पे 15 में +7 किए तो आ गया 22। अब 22 तारीख को ही तो हरि का जन्मदिन था ना। ठीक है, और सोमवार था 15 अगस्त को, इसलिए 22 अगस्त को भी कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यह पूर्णतः लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आपको दिमाग से खाली लॉजिक लगाना था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए। तो आपको बताना है कौन कौन से स्थानों में विद्रोह हुए। ठीक है, छोटा नहीं हो पा रहा है। देखिए, पहला है धमधा, दूसरा है बरगढ़, तीसरा है कवर्धा, चौथा है तारापुर। आपको सही उत्तर चुन करके बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बरगढ़ में धमधा में विद्रोह हुए थे क्या? बिल्कुल हुआ था। बरगढ़ में हुए थे क्या? बिल्कुल हुए थे। और तारापुर में भी मराठा शासनकाल में विद्रोह हुए थे। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 3 1 2 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष को डिनोट करता है। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ 1538 में हुआ था का? नहीं, 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था 1538 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे डेट ईयर गलत दिया है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको सही कौन सा है ये बताना था। तो ऑप्शन नंबर 3 हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी की शैल चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए J.S. काम्बले और रामेंद्र नाथ मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी भगवान सिंह बघेल और रामेंद्र नाथ मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी भगवान सिंह बघेल और अरुण कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर डी है अरुण कुमार शर्मा और विष्णु श्रीधर काणकर। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर? ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोगों को कहना था कि आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, इतना आपको लिए क्वेश्चंस ढूंढ करके लाती हूँ कि ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूँ। तो उस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है यार। अभी रात के 12 बज रहे हैं। ठीक है, 12:15 हो गया है, मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो एक लाइक करना तो बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवान सिंह बघेल और रामेंद्र नाथ मिश्रा। किसकी खोज की? चितवा डोंगरी शैल चित्रकला की खोज किसने की थी? भगवान सिंह बघेल और रामेंद्र नाथ मिश्रा ने। देखिए अगला प्रश्न, किस राजवंश ने चित्रांगदापुर को राजधानी बनाया था? ऑप्शन नंबर ए चेदी राजवंश। ऑप्शन नंबर बी पांडु वंश। ऑप्शन नंबर सी कलचुरी राजवंश या ऑप्शन नंबर डी मौर्य वंश। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी पांडु वंश विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेपर गोल्ड शब्द का क्या अर्थ है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है IFMA के विशेष आहरण अधिकार यानी SDR को बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी विशेष आवास अधिकार। ऑप्शन नंबर सी सोने से जुड़ी मुद्राएं या ऑप्शन नंबर डी है इन नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा आंसर? IMF के विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR को क्या बोलते हैं? पेपर गोल्ड कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे क्योंकि इस प्रकार से ऊट पटांग वाले प्रश्न व्यापम पूछ लेता है। ये फिर से आ गए, पेपर गोल्ड का क्या अर्थ है? तो IMF के विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की औद्योगिक नीति का संबंध किस अवधि से है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 2017 से 2022। ऑप्शन नंबर बी 2018 से 2023। ऑप्शन नंबर सी है 2019 से 2024 या ऑप्शन नंबर डी है 2020 से 2025। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी 2019 से 2024 औद्योगिक नीति से संबंध रखता है। ठीक है, 2019 से 2024 आंसर आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने नामा 11 का गठन किया है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए विकसित देश। ऑप्शन नंबर बी विकासशील देश। ऑप्शन नंबर सी कम विकसित देश या ऑप्शन नंबर डी है विकासशील और कम विकसित देश दोनों मिलकर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नामा 11 का गठन किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी विकासशील देशों ने मिलकर के नामा 11 का गठन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। उनके कब स्थापना हुआ, कब क्या हुआ, उस क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है SBI का राष्ट्रीयकरण। पॉइंट नंबर 3 है RBI का राष्ट्रीयकरण। पॉइंट नंबर 4 है LIC का राष्ट्रीयकरण। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये पहले में आ जाएगा, मतलब तीसरा यहाँ पे पहले हो गया। ठीक है, उसके बाद हुआ था SBI का राष्ट्रीयकरण, मतलब ये दूसरे नंबर में आ गया, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। उसके बाद हुआ था LIC का राष्ट्रीयकरण, ये तीसरे नंबर में आ गया, मतलब यहाँ पे चौथा लिख लेते हैं।
उसके बाद सबसे लास्ट में हुआ था 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मतलब एक यहाँ पे लास्ट में। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऐसा ऑप्शन हमको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। डेट भी पूछता है इसका कभी कभी, तो आप डेट भी याद रखेंगे, ठीक है। देखो प्रश्न आगे, किस बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान संप्रदायों में विभाजित हो गया था? बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। महायान इसको बोलते थे, एक बोलते थे हीनयान, ठीक है। तो वह कब हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रथम बौद्ध संगीति, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन नंबर सी तृतीय बौद्ध संगीति, या ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में कौन विभाजित हो गया था? बौद्ध परिषद जो थे बौद्ध धर्म के, वहाँ हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, ग्रीन बॉन्ड का संबंध किससे है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कृषि उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरणीय निवेश, ऑप्शन नंबर सी विदेशी व्यापार, या ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक सब्सिडी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी पर्यावरणीय निवेश विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ग्रीन बॉन्ड मतलब क्या होता है? पर्यावरणीय निवेश से संबंध रखता है कौन? ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मैथ्स का प्रश्न है, ये इस प्रकार से है ना। देखो आपको इसका एलसीएम निकालना है, भिन्न का एलसीएम निकालना। और नॉर्मली जो एलसीएम वाले मैंने बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चंस मैंने करा रखा है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जा करके मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं, या मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप बेसिक से लेके एडवांस तक के मैथ्स एलसीएम एचसीएफ का सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? भिन्न का एलसीएम निकालने का एक फॉर्मूला होता है अंश का एलसीएम डिवाइडेड बाय हर का एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा? अंश यहाँ पे कौन कौन से है? 5, 7 और 11 का एलसीएम डिवाइडेड बाय 6, 9 और 12 का एचसीएफ। मैंने आपको बताया था क्या ट्रिक है इसका। जो भी हमको निकालने दिया हो, जैसे यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। यही अगर हमको क्वेश्चन में बोला रहता कि इतना जो दिया है भिन्न उसका एचसीएफ निकालो, तो क्या हो जाता? फॉर्मूला जस्ट ऊपर उल्टा हो जाता। क्या करते? यहाँ पे जो भी चीज़ हमको निकालना रहता है उसको ऊपर में रखते हैं, मतलब 5, 7, 11 का हम लोग क्या निकालते तब उस समय एचसीएफ निकालते। अभी हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको निकालना है उसको हमेशा ऊपर में रखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो 5, 7 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको निकाल करके नहीं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो 5, 7 और 11 का गुणा कर लेंगे। ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाया है ना। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर से चेकआउट करना आप लोग। और 6, 9, 12 का एचसीएफ कितना निकल के आएगा इसका? 3 कॉमन, सारे में 3 कॉमन है, इसलिए एचसीएफ कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। अब जब 5, 7 और 11 का जब इंटू करेंगे तो कितना आता है? 385 डिवाइडेड बाई 3। यही क्या है? आपका आंसर है, ठीक है। देखो कितना इजी हो गया निकालना। अब बस आपको यही ट्रिक याद रखना है, जो भी चीज़ आपको निकालने दिया है उसको ऊपर में रखना है। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं आता तब की सिचुएशन है ये। जो भी चीज़ आपको निकालना है उसको ऊपर में रखना है और बाकी जो चीज़ नहीं निकालना है उसको नीचे रख देना है, ठीक है। फिर आंसर आपके ईजिली निकल जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की बात हो रही है। जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर बी सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर सी मूल्यवर्धित कर, या ऑप्शन नंबर डी है सेवा कर। तो क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सेवा कर जो है वह शामिल नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको पुलिस आरक्षक 2025 का मॉडल पेपर देखना है तो उसका और वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है।
साथ ही अगर आपको प्रीवियस पेपर देखना है या अमीन पटवारी का प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो वहाँ भी मेरे चैनल पे डली हुई है, उस वीडियो को जरूर से एक बार देख करके जानना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्यापम बहुत ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो वीडियोस को जरूर से वॉच करके जाना ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन व्यापम पूछता है। ठीक है, तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य है, आपको बताना है। सोयाबीन उत्पादक राज्य प्रमुख कौन है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो कौन है सोयाबीन उत्पादक राज्य? ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सारे प्रश्न तो खत्म हुए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, रात बहुत हो चुकी है। बाकी कल मिलते हैं एक अगली वीडियो में, नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।